ऋषिकेश यानी योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और आज मैं इसी पावन भूमि की मुलाकात करने आई हूँ और मैं आपको न सिर्फ ऋषियों की इस धरती से रूबरू कराऊंगी बल्कि यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कितना खर्च होता है और कैसे घूम सकते हैं, ये सब कुछ बताऊंगी। और साथ में माता गंगा की आरती भी दिखाऊंगी। और अगर आप ऋषिकेश जाने का सोच रहे हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो आपको बहुत काम आने वाला है। हाय एवरीवन, द ट्रैकिंग शूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट धर्मेश और अभी मैं हूँ ऋषिकेश में। आपको ऋषिकेश दिखाऊंगी, यहाँ कैसे आ सकते हैं, कितना खर्च होता है, कहाँ रुक सकते हैं, क्या क्या खाने की व्यवस्था है, सब कुछ दिखाऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मेरा हरिद्वार ऋषिकेश का कोई प्लान नहीं था, पर मैं ऐसे ही यहाँ आने के लिए निकल पड़ी थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि संडे, सैटरडे और 2 अक्टूबर की छुट्टी होने के कारण ये लॉन्ग वीकेंड है और इसीलिए हरिद्वार प्रवासियों से भरा पड़ा था। तो इसी भीड़ को अवॉइड करने के लिए मैं अपना प्लान थोड़ा सा चेंज करती हूँ और ब्रेकफास्ट करके मैं ऋषिकेश की बस पकड़ लेती हूँ। वैसे बस में भी काफी भीड़ होने के कारण ये पूरी जर्नी मैं खड़े खड़े करती हूँ। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी 35 किलोमीटर की है, तो मुझे लगा कि 40 मिनट खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं है। पर रोड पर ट्रैफिक होने के कारण बस 1.5 से 2 घंटे लेती है और 55 रुपए में बस ऋषिकेश पहुंचा देती है। आप चाहे तो रिक्शा भी कर सकते हैं जो 150 रुपए में आपको ऋषिकेश पहुंचा देगी। ऋषिकेश के लिए आपको दिल्ली, मेरठ, देहरादून या उत्तराखंड के श्रीनगर, टेहरी और उत्तरकाशी जैसे कई शहरों से डायरेक्ट बस मिल जाएगी। ये बद्रीनाथ जाने वाले नेशनल हाईवे 58 से कनेक्टेड है। वही ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन है और यहाँ का नजदीक का एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी 21 किलोमीटर की है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से आपको ऋषिकेश के टूरिस्ट प्लेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन आराम से मिल जाएगा। शटल रिक्शा हर जगह के लिए 20 से 30 रुपए किराया लेगी, पर मेरा सजेशन है कि 1-2 जगह को छोड़कर सब कुछ आप चल के देख सकते हैं। मैं बस स्टैंड से रिक्शा पकड़कर निकल पड़ती हूँ जानकी झूला देखने के लिए, जो यहाँ से 3 किलोमीटर पर स्थित है। वही आप चाहे तो बाइक, कार और स्कूटी भी भाड़े पर ले सकते हैं, जिसके रेट 500 से लेके 1000 तक के हैं। यहाँ आपको 50 रुपए में ब्रेकफास्ट और 100 से 250 रुपए में लंच और डिनर के लिए थाली मिल जाएगी और स्टे 300 से लेके 9000 तक गंगा किनारे ही मिल जाएगा। आश्रम और हॉस्टल सबसे सस्ता स्टे ऑप्शन है। आप अपने हिसाब से स्टे पसंद कर सकते हैं। मैं अभी जानकी झूला पर हूँ और जानकी झूला को ऐसे पैदल क्रॉस किया जा सकता है। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो दोनों साइड, इस तरफ और इस तरफ, मतलब दोनों तरफ एक लाइन बनाई गई है जहाँ से सिर्फ 2 व्हीलर को अलाउ किया गया है। तो 2 व्हीलर क्रॉस कर सकती है, एक तरफ जाने के लिए, एक तरफ आने के लिए, और बीच में पदयात्रियों के लिए जो पैदल जाना चाहते हैं उनके लिए। तो मैं बस चल के ही जा रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखो यार, कितना खूबसूरत ब्रिज है ना। और मतलब यहाँ गंगा मैया है। अभी मैं जानकी झूला पर हूँ, जो ऋषिकेश का सबसे पहला 3 लेन वाला सस्पेंशन ब्रिज है। 274 मीटर लंबे इस ब्रिज को तैयार होने में 7 साल लगे हैं। 49 करोड़ की लागत से तैयार हुए इस ब्रिज की चौड़ाई 3.90 मीटर है। जानकी झूला पार करते ही सामने रहे सुंदर हनुमान जी के चित्र ने मन मोह लिया। वही चित्र वाले अंडरपाथ से दाखिल होते ही ऐसा लगा मानो एक पेंटिंग वर्ल्ड में प्रवेश किया हो। ऋषिकेश की हर दीवार पर सुंदर चित्रकारी देखने मिलती है जो मन को प्रफुल्लित कर देती है। मैं लॉन्ग वीकेंड में आई हूँ और भीड़ देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। हरिद्वार में इतनी भीड़ थी कि मानो आप मुंबई में आ गए हो। मुंबई की भीड़ जिन लोगों ने देखी है वो आइडिया लगा सकता है। उतनी भीड़ थी कि पैर, मतलब चल के भी नहीं जा सकते थे। रिक्शा या 2 व्हीलर निकालने की तो बात ही भूल जाओ। और फिर मैं सोचा कि चलो हरिद्वार में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो ऋषिकेश आ जाओ, तो शायद कम भीड़ मिले, पर आप खुद ही देखो कितनी भीड़ है। लोग यहाँ राफ्टिंग कर रहे हैं, पर पानी का प्रवाह इतना है नहीं, बहुत कम पानी है और आधी नदी तो सूखी हुई है। तो ठीक है, और बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा।
मतलब मैं मुंबई से आई तो इतनी बारिश हो रही थी और यहाँ धूप देखिए, तो छाता धूप से बचने के लिए यूज़ करना पड़ेगा, बारिश से नहीं। वही जानकी झूला से बाहर निकलते ही मैं दाहिनी और 84 कुटिया के लिए चल पड़ी। यह जगह यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस यानी कि 5 मिनट की दूरी पर है, जो बिटल आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। तो अभी मैं पूछते पूछते बिटल आश्रम जा रही हूँ और मुझे जर्मनी के 2 विदेशी मेहमान मिल गए हैं, लीना एंड यूक्रेन। तो हम तीनों जा रहे हैं। हेलो सब पूछते पूछते जा रहे हैं। मैं बिटल आश्रम फर्स्ट टाइम जा रही हूँ क्योंकि ऋषिकेश में पहले भी आई थी तो इतना टाइम नहीं मिला था बिटल आश्रम जा पाऊँ। आसपास का सब एक्सप्लोर किया था, ट्रैक के लिए आई थी, ट्रैक करके फिर वापस जाना था। सो छुट्टियाँ नहीं थी इतनी कि उतना एक्सप्लोर कर पाऊँ और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया था, तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था। आज मैं स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। सो बहुत कुछ कवर करूँगी। चलो वहाँ जाके वापस आपको ज्वाइन करते हैं। तो अभी मैं यहाँ बिटल आश्रम पहुँच चुकी हूँ। इसको बोलते हैं 84 कुटीर और ये टाइगर रिजर्व भी है। तो अगर आप आओ तो कंफ्यूज मत हो जाना, देखो यही है। इसके लिए टिकट लेनी पड़ेगी, 150 रुपये टिकट है इंडियन के लिए। हाफ टिकट होगी 75 रुपये की, स्टूडेंट है तो 40 रुपये है। तो अलग अलग एक रेट है, मतलब 18 से प्लस है और स्टूडेंट है तो 40 रुपये है और सीनियर सिटीजन है तो 75 रुपये है। अगर फॉरेनर को लेके आ रहे हो तो उनके 600 रुपये देने पड़ेंगे, पर यही है। और इसका टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक आप यहाँ आ सकते हैं। अब मैं अंदर जा रही हूँ अपनी टिकट खरीदने के लिए। यहाँ पीने के पानी की ये सुविधा भी है और ये फ्री है बिल्कुल। जो टिकट काउंटर है बस वहीं पर है और वहीं पर आपको वॉशरूम वगैरह भी मिल जाएगा। तो आपको टिकट खरीदते वक्त आईडी दिखाना पड़ेगा। मैंने अपनी टिकट ले ली है और मैं अंदर जा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत। एंटर करते ही मतलब पूरा जो बाहर का टेम्परेचर, कितनी धूप थी आपने देखा होगा, यहाँ एकदम शांत हो गया, कुछ भी नहीं है। तो इतना ठंडक है ना, तो हाँ यहाँ आना तो बनता है। बहुत ही अच्छा है, मज़ा आएगा। टिकट लेने के बाद हल्की सी यानी ना के बराबर 2 मिनट की चढ़ाई पार करके मैं पहुँच जाती हूँ 84 कुटिया के प्रांगण में। अभी मैं हूँ बिटल आश्रम, जिसकी स्थापना महर्षि महेश योगी ने 1961 में की थी। 7.5 वर्ग फीट में ये पूरा फैला हुआ था, जंगल था तभी। और उसके बाद यहाँ बहुत सारे लोग आए, साधना की, मेडिटेशन किया। बिटल्स जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटी आए और साधना वगैरह की। बिटल्स के आने के बाद ये बिटल आश्रम बना और ये जो सारी कुटिया दिख रहे हैं 84 कुटिया के नाम से अभी ये प्रसिद्ध है। तो 84 कुटिया है, तो ये साधना और मेडिटेशन के लिए बनाई गई थी। 1976 से 1978 में बनाई गई थी ये। और ये जो पत्थर आप जो देख रहे हैं वो गंगा नदी के में से जो पत्थर मिलते हैं, बस उसी का प्रयोग करके ये बनाया गया है। अभी तो ये काफ़ी टूरिस्ट प्लेस हो गया है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, पर सुकून तो अभी भी है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ कैंटीन मिल जाएगी, वॉशरूम है। टिकट लेके जब आप अंदर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। कैंटीन वगैरह है तो खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छे से हो सकते हैं। और उससे ज़्यादा अगर आपको क्राउड से थोड़ा दूर रह के सुकून चाहिए, जैसे मैं आज आई थी लॉन्ग वीकेंड में, तो मैंने जैसे बताया बहुत क्राउड था बाहर, तो सुकून भी बहुत सारा मिलेगा और प्लेस तो काफ़ी खूबसूरत है। इसकी प्राइस मुझे टिकट की थोड़ी ज़्यादा लगी। ये थोड़ा सा रीज़नेबल होना चाहिए, पर पता नहीं क्यों ज़्यादा है। ये जो घर आपको दिख रहा है वो महर्षि महेश योगी का था। 1960 में इसको बिल्ड किया गया था और यहाँ पूरा दिन गंगा जी के बहने की साउंड आता था। तो ये घर वही है। और महर्षि महेश योगी ने विश्व भर को वैज्ञानिक के तौर पे योग सिखाया था। योग और ध्यान को बहुत ही अच्छे से समझाया था। जब प्रांगण की सारी बिल्डिंग 1960 में बनी हुई है। महर्षि महेश योगी के घर की दीवारों पर भी खूबसूरत पेंटिंग देखने मिली और यहाँ से माँ गंगा के नीर के बहने की सुंदर सी आवाज कानों में पड़ रही थी।
60 के दशक में ब्रिटेन का बीटल्स रॉक बैंड यहाँ ध्यान और शांति के लिए पहुंचा था। बीटल्स बैंड की यानी फेब 4 के जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार 1968 में यहाँ महर्षि योगी के आश्रम में रुके थे। उन्होंने यहाँ न केवल ध्यान की शिक्षा ली बल्कि यहाँ रह के 40 से भी ज्यादा गाने कंपोज किए थे, जो उनके प्रसिद्ध व्हाइट एल्बम और एबे रोड में शामिल हुए, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। इसके बाद बीटल्स के फैन ने इसे बीटल आश्रम नाम दे दिया। बीटल्स के अलावा बीच बॉय के फाउंडर, अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर मिकी लव एवं म्यूजिशियन पॉल हॉर्न जैसे कई प्रसिद्ध लोग यहाँ आए थे। सो अंदर से सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए। मैं ट्राई करती हूँ कि कहाँ निकलती है। जस्ट लेट्स सी, देखते हैं कहाँ जाते हैं। छोटी सी जो बाहर से दिख रही थी ना कुटिया, बस वही है। और ये सीढ़ियाँ हैं। चलो मैं देखती हूँ। इस जगह को थोड़ा साफ सुथरा रखने की और मेंटेन करने की जरूरत है। सो मैं आ गई अंदर। देखो यहाँ से मतलब बाहर जाने का रास्ता है और यहाँ देखती हूँ यहाँ क्या है। ओके, और इस कुटिया में छोटे सा ये टॉयलेट बाथरूम है। ये 2 माले की छोटी सी कुटिया में ऊपर मेडिटेशन करते थे और नीचे रहने के लिए रूम था, जिसमें टॉयलेट, बाथरूम और कबाड़ जैसी सुविधाएं भी थी। मूल आश्रम में 84 कुटिया थी, जिसके बाद ये छोटी छोटी 121 कुटिया बनाई गई थी, जो आज पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यह आश्रम 1970 से खाली पड़ा है। 2003 में यह जगह वन विभाग के क्षेत्र में शामिल की गई और इसे बंद किया गया था, पर 2015 में इसे प्रवासियों के लिए वापस खोला गया। यहाँ एक हॉल है जिसकी दीवारों पर बीटल्स की खूबसूरत पेंटिंग बनाए हुए हैं, जो प्रवासियों को बड़ा ही लुभाते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही शांति है। शायद इसीलिए बीटल्स ने यही मेडिटेशन किया था और उसी दिन से ये बीटल आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सुकून है, इसलिए मेडिटेशन के लिए तो परफेक्ट जगह है। मेरी तरह कुछ गिने चुने लोग हैं जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, वरना ऊपर से एक रास्ता है जो सीधा सीधा जाता है। ये प्रिंटिंग प्रेस था जो 1960 में बना था और जो वर्ल्ड की बेस्ट फेमस बुक है, वर्ल्ड फेमस बुक द साइंस ऑफ बीइंग द आर्ट ऑफ लिविंग, वो यहीं पर प्रिंट हुई थी। उसकी जो फर्स्ट एडिशन है वो यहीं पर बिल्ड हुई थी। यहाँ खूबसूरत फ़ोटो गैलरी है बीटल्स की, बहुत सारी फ़ोटोज़ यहाँ रखी गई है और योगी जी की भी फ़ोटोज़ हैं। यहाँ रही फोटो गैलरी में न सिर्फ बीटल्स के फोटोग्राफ्स हैं बल्कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स भी देखने मिलेंगे। साथ में यहाँ योगा और सोल फूड के बारे में काफी जानकारी भी दी गई है। वही बगल में कैफे है जहाँ आप चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। सच बताऊं तो मुझे यहाँ से बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका था, तो मैंने अपना फ़ोन लगा दिया है चार्जिंग पे थोड़ी देर के लिए। तो मुझे वापस हरिद्वार भी जाना है, तो सोचा फ़ोन चार्ज कर लूँ। मेरा सजेशन है कि आप यहाँ जब भी आए 4-5 घंटे का समय निकाल कर आए, क्योंकि ये काफ़ी सुकून भरी जगह है। 84 कुटीर के बाद मैं गंगा जी के किनारे पर रहे आश्रमों की मुलाकात लेने पहुँच जाती हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले परमार्थ निकेतन आश्रम, बाद में गीता भवन जैसे कुछ आश्रमों की मुलाकात लेती हूँ। ये सारे आश्रम की मुलाकात लेने के लिए कोई फीस नहीं है, आप यहाँ आ सकते हैं। साथ ही आप यहाँ रहना चाहे तो रूम की भी व्यवस्था है, जो बहुत ही कम रेट में रूम देते हैं। ये आश्रम काफी सुंदर होने के साथ साथ शांति प्रदान करने वाले हैं। आश्रम में रहे मंदिरों के दर्शन करके मैं पहुँच जाती हूँ राम झूला। ये राम झूला है और ये पूरा हिल रहा है। मैं जानकी झूले से आई थी और राम झूले से वापस जा रही हूँ। और खूबसूरत ये देखिए नदी, और ये झूला है ना मस्त से हिल रहा है, इसलिए इसका नाम राम झूला है। लक्ष्मण झूला, जानकी झूला इतना नहीं हिला। और वहाँ से तो व्हीकल भी जा रहे थे, यहाँ व्हीकल नहीं, यहाँ से पैदल यात्री ही जा सकते हैं।
पीडब्ल्यूडी ने शिवानंद आश्रम के साथ मिलकर 1980 में इस सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण करवाया था। 450 फीट हाइट और 750 फीट लेंथ वाला यह राम झूला एक आइकॉनिक मैनमेड स्ट्रक्चर है। यह टेहरी गढ़वाल में स्थित मुनि की रेती के शिवानंद आश्रम को पौरी गढ़वाल के स्वर्ग आश्रम से जोड़ता है। गंगा जी के दो खूबसूरत किनारे और वहां स्थित आश्रमों को निहारते हुए मैं इसे पार करती हूँ। वैसे लक्ष्मण झूला की मरम्मत हो रही है, इसके कारण फिलहाल वो बंद था, इसलिए मैं पहुँच जाती हूँ शत्रुघ्न घाट पर। यहाँ गंगा नदी के किनारे बैठकर मैं प्रकृति का आनंद उठाती हूँ। वही कुछ लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए बेस्ट जगह है। यहाँ राफ्टिंग का खर्च पर पर्सन 600 से स्टार्ट होकर 2500 तक जाता है। राफ्टिंग 9 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 35 किलोमीटर तक जाती है। वही ग्रेड 1, 2, 3 और 5 की राफ्टिंग होती है। वही ये राफ्टिंग 1 से 2 घंटे और 3 से 4 घंटे ऐसे अलग अलग समय अवधि की होती है। आप अपने हिसाब से इसकी पसंदगी कर सकते हैं। देखो ये आरती की तैयारी हो रही है और साफ सफाई लग रही है। वहाँ पे जूते निकालने और बैठने के लिए अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ की गई है और वहाँ से फिर आप बैठ के ये आरती देख सकते हैं। ये शत्रुघ्न घाट है और बोटिंग वगैरह देखिए। ये जानकी झूला है जो आपको दिख रहा है। यहाँ शाम को 6:30 बजे परमार्थ निकेतन, त्रिवेणी घाट और शत्रुघ्न घाट जैसे अलग अलग घाट पर गंगा आरती होती है। सबका समय एक ही होता है। आप अपने हिसाब से जहां मन चाहे आरती कर सकते हैं। सारे घाट की आरती बहुत ही खूबसूरत होती है। आप गंगा जी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए इस बोट की सुविधा ले सकते हैं, जिसका रेट 20 से 25 रुपया है। मैं आज शत्रुघ्न घाट पर आरती करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने अपनी जगह ले ली है और यहाँ आरती की पूरी तैयारी देखने में लग गई हूँ। वही मेरी मुलाकात पुणे से आए 3 लड़कों से हुई और मैंने अपना बाकी का समय पुणे से आए शुभम, अंकित और धनंजय के साथ बिताया। गणेश भगवान जी को नमस्कार कर लेंगे सभी लोग हाथ जोड़कर। ओम हरे ओम महा ओम स्वस्ति स्वस्ति नवेन्द्रो ऋत सर्वाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो आरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पति दधातु पयः। स्मरण कर लेंगे। उदाहरण के लिए मैं अमुक स्थान से आया हूँ, यह मेरा नाम है, मेरी धर्मपत्नी जी का नाम है। मैं अपने सकुटुंब सपरिवार के साथ हे गंगा मैया आपके पूजन को करने जा रहा हूँ। हे गंगा मैया मेरे द्वारा किए इस पूजन को आप स्वीकार भगवान की शिवानंद पार्वती पतये हर हर महादेव। सच बताओ, इस घाट की आरती सच में बहुत ही खूबसूरत थी। रेणु रना के साथ ये एपिसोड नहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक और नई जगह पर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना।